लंदन की एक ठंडी सुबह थी। 221 बी बेकर स्ट्रीट पर शर्लॉक होम्स खिड़की के पास खड़ा था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसकी नज़र एक अजीब खबर पर टिक गई। उसने धीरे से मुझे बुलाया, वॉटसन, जरा ये देखिए, ये केस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं उसके पास गया और न्यूज़पेपर देखा। हेडलाइन में लिखा था कि ब्रिक्सटन रोड के एक खाली घर में एक आदमी की लाश मिली है। पुलिस को कोई वेपन नहीं मिला, कोई विटनेस नहीं मिला, और सबसे अजीब बात यह थी कि दीवार पर लाल रंग से एक शब्द लिखा हुआ था, रेच। मैंने हैरानी से पूछा, रेच? इसका मतलब क्या है? होम्स ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जर्मन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है रिवेंज, यानी बदला। लेकिन मुझे लगता है पुलिस गलत डायरेक्शन में सोच रही है। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी और दरवाजा खुला। अंदर स्कॉटलैंड यार्ड के 2 डिटेक्टिव्स आए, ग्रेगसन और लेस्ट्रेड। दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। लेस्ट्रेड ने सीधा होम्स की तरफ देखा और कहा, मिस्टर होम्स, हमें आपकी मदद चाहिए। होम्स ने शांत आवाज में कहा, बताइए, क्या हुआ है? लेस्ट्रेड ने बताया, कल रात ब्रिक्सटन रोड के एक खाली घर में एक लाश मिली है। विक्टिम का नाम इनॉक ड्रेबर है। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है, लेकिन उसके पास दीवार पर लाल रंग से रेच लिखा हुआ था। हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। होम्स की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे क्राइम सीन देखना होगा। ग्रेगसन ने तुरंत कहा, अगर आप चलना चाहते हैं तो हम अभी वहां जा सकते हैं। होम्स ने मेरी तरफ देखा और बोला, वॉटसन, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? मैंने तुरंत हाँ कर दी। मुझे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक नॉर्मल केस नहीं है। कुछ देर बाद हम ब्रिक्सटन रोड पहुंच गए। वहां एक पुराना और सुनसान घर खड़ा था। दरवाजा आधा खुला था और अंदर का माहौल अजीब तरह से ठंडा और भारी लग रहा था, जैसे घर के अंदर अभी भी मौत की परछाई मौजूद हो। रूम के बीच में एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा डरा हुआ लग रहा था, जैसे मरने से पहले उसने कोई बहुत ही खौफनाक चीज देखी हो। शर्लॉक होम्स घुटनों पर बैठ गया और लाश को बहुत ध्यान से देखने लगा। उसने कपड़ों को चेक किया, जेबों को देखा और फिर धीरे से फ्लोर की तरफ नजर डाली। फ्लोर पर कुछ फुटप्रिंट्स थे। होम्स उन्हें ध्यान से देख रहा था, जैसे हर निशान उससे कोई कहानी सुना रहा हो। उसने धीरे से कहा, आह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। लेस्ट्रेड ने पूछा, मिस्टर होम्स, क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? होम्स ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे रूम के हर कोने को ऑब्जर्व कर रहा था। फिर उसकी नजर दीवार पर लिखे हुए शब्द पर पड़ी, रेच। होम्स ने उस वर्ड को ध्यान से देखा और फिर कहा, यह जर्मन वर्ड नहीं है, यह सिर्फ पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। ग्रेगसन ने हैरानी से पूछा, मतलब किलर ने यह जानबूझकर लिखा? होम्स ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। फिर होम्स ने फ्लोर पर फुटप्रिंट्स और रूम के अंदर की छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व किया। डस्ट, कैंडल वैक्स और फुटप्रिंट्स की डायरेक्शन, सब कुछ उसके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बना रहे थे। कुछ देर बाद होम्स खड़ा हुआ और बोला, जेंटलमैन, मुझे लगता है मैं किलर के बारे में कुछ बता सकता हूं। लेस्ट्रेड और ग्रेगसन तुरंत उसकी तरफ मुड़ गए। होम्स ने काम टोन में कहा, किलर एक आदमी है। वो लंबा है, उसके पैर बड़े हैं और वो यहां घोड़े की गाड़ी में आया था। रूम में एक पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। ग्रेगसन ने हैरानी से कहा, मिस्टर होम्स, आप ये सब इतनी सर्टेनिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? होम्स ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। फिर उसने अपनी कोट पहनी और डोर की तरफ बढ़ते हुए धीरे से कहा, गेम अभी शुरू हुआ है। लेकिन शर्लॉक होम्स को अभी पता नहीं था कि यह सिर्फ एक सिंपल मर्डर केस नहीं है। ये एक पुराने बदले की कहानी है और इसका असली राज अभी सामने आना बाकी है।